जो शहद आप रोज खाते हैं, जो तेल आपके किचन में इस्तेमाल होता है और जो क्रीम आपकी त्वचा पर लगती है, क्या वह असली है? मोतिहारी में एक ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है जहां नामी ब्रांड के नाम पर खुलेआम नकली सामान बनाया जा रहा था। जी हां, मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां रामपुर खजुरिया गांव में पुलिस ने नकली घरेलू उत्पाद बनाने और उसे बाजार में खपाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर डुमरिया घाट पुलिस ने विनोद सिंह पिता नरेश सिंह के घर और किराए की दुकान में छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में नकली उपभोक्ता सामग्री बरामद की गई। छापेमारी के दौरान वीट हेयर रिमूवल क्रीम, पतंजलि मधु, डाबर मधु, फॉर्चून तेल जैसा दिखने वाला तरल पदार्थ, बड़ी संख्या में नकली स्टिकर, खाली बोतलें और पैकिंग से जुड़ी सामग्री जब्त की गई है, जिससे साफ होता है कि नामी कंपनियों के ब्रांड का दुरुपयोग कर नकली सामान तैयार किया जा रहा था। पुलिस को स्थानीय लोगों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बाजार में मिल रहे कुछ घरेलू उत्पाद संदिग्ध हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। बरामदगी में 440 फीट वीट एयर रिमूवल क्रीम, 510 फीट पतंजलि मधु, 495 पीस डाबर मधु, 192 बोतल फॉर्चून तेल, 4 टीन तेल जैसा दिखने वाला तरल पदार्थ, वीट और पतंजलि के 3210 पीस नकली स्टिकर, डाबर हनी के 2260 स्टिकर समेत फॉर्चून मस्टर्ड ऑयल के स्टिकर और खाली बोतलें शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में विनोद सिंह के किराए की दुकान को सील कर दिया है और सभी नकली उत्पादों को विधिवत जब्त कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह नकली सामान कब से बनाया जा रहा था और किन किन इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था। डुमरिया घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर खजुरिया में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एफएमसीजी उत्पादों का निर्माण, विक्रय, डुप्लीकेट किया जा रहा है एवं डुप्लीकेट सामान बनाकर बिक्री की जा रही है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई पर छापामारी की गई तो नकली उपयोग की वस्तुएं काफ़ी मात्रा में बरामद हुई। इसमें छापामारी के दौरान यह पाया गया कि अभियुक्त के द्वारा रैकेट बेंस्कर प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि फूड्स लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड, एडब्ल्यू एग्री बिजनेस लिमिटेड, पूर्व में अदानी विल्मर लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम एवं ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर नकली उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। बरामद सामग्री में मुख्य रूप से नकली हेयर रिमूवल क्रीम, नकली आयुर्वेदिक व हर्बल उत्पाद, नकली खाद्य तेल, विभिन्न कंपनियों के नकली पैकेजिंग, लेबल, ढक्कन, बोतल, स्टिकर इत्यादि काफ़ी मात्रा में बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच से स्पष्ट हुआ है कि अभियुक्त द्वारा आम जनता को धोखा देने के उद्देश्य से नकली उत्पाद तैयार कर बाजार में बिक्री किए जा रहे हैं। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत बंजरिया प्रखंड के मुखलिसपुर गांव स्थित अपने पैतृक आवास पर समाज सेवी सह चंपारण समाज कल्याण मंच के संस्थापक अध्यक्ष, प्रसिद्ध नस्त एवं दर्द रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल कुमार सिंह एवं समाज सेवी गोविंद सिंह के द्वारा 50 से अधिक गरीब, असहाय, जरूरतमंद विधवा महिलाओं के बीच कंबल का वितरण किया गया। समाज सेवी डॉक्टर गोपाल सिंह ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना एवं गरीब असहायों की सेवा मानवता की सच्ची सेवा है। इस अवसर पर उमाशंकर सिंह, गुड्डू सिंह, अंशुमान कुमार, आशुतोष कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। यहाँ बता दें कि चंपारण समाज कल्याण मंच के संस्थापक डॉक्टर गोपाल सिंह एवं उनके सामाजिक संगठन के द्वारा पिछले 9 वर्षों से समय समय पर अपने गांव सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ठंड से राहत हेतु जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण के अलावे दर्जनों निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। साथ ही अनाथ और असहाय बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया जाता है। डॉक्टर गोपाल ने एक्सपर्ट न्यूज से उक्त जानकारी देते हुए बताया कि आगे भी इस तरह के कार्य जारी रहेंगे। ब्रह्मा कुमारी बनियापट्टी सेवा केंद्र द्वारा नगर में आयोजित 3 दिवसीय शिव संदेश यात्रा के दूसरे दिन का शुभारंभ बलुआ गोलंबर से हुआ। यात्रा को शिव ध्वज दिखाकर नगर निगम के उप मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नीता शर्मा एवं उगम पांडे कॉलेज के सचिव श्री किशोर पांडे ने शुरुआत की। सभी अतिथियों का स्वागत तिलक लगाकर और ईश्वरीय सौगात देकर बीके मीना ने किया। यात्रा में सैकड़ों श्वेत वस्त्रधारी बहन भाई शामिल हुए। रथ यात्रा उगम पांडे कॉलेज, चांदमारी चौक, रेलवे 2 नंबर प्लेटफॉर्म परिसर एवं एमएस कॉलेज परिसर, लक्ष्मण चौक, सिंघिया गुमटी, कांग्रेस आश्रम चौक, जानपुल चौक होते हुए अवधेश चौक पहुंची, जहां दूसरे दिन की यात्रा का समापन हुआ। बीच बीच में आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ, जिसके माध्यम से सृष्टि के आदि, मध्य और अंत एवं 84 जन्मोत्सव के रहस्य को समझाया गया। यात्रा के दौरान मुंशी सिंह महाविद्यालय परिसर स्थित ब्रिटिश काल का जेल, सेल और फास्टर का भी अवलोकन भाई बहनों ने किया।
वक्ताओं ने कहा कि अब परिवर्तन का समय आरंभ है। अब परमात्मा को सिर्फ माने नहीं बल्कि उनकी बातों को जीवन में धारण करें। प्रदर्शनी समझाने में बीके विभा, बीके करुणा एवं अन्य थे। वक्ताओं में मुख्य रूप से राजयोगिनी बीके मीना, बीके अशोक वर्मा, बीके हरिशंकर त्रिपाठी, बीके योगी भाई के साथ साथ अरेराज के अन्य भाई बहन शामिल थे। काफी संख्या में बहनें और भाइयों ने इस यात्रा में शामिल होकर परमात्मा का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि परमात्मा का अवतरण गीता ग्रंथ में बताए गए धर्म ग्लानि के समय भारत की भूमि पर हो चुका है। भगवान भारत की भूमि पर अवतरित होकर नई दुनिया बना रहे हैं। अब समय बहुत समीप है, परिवर्तन की घंटी बज चुकी है। भारत बहुत जल्द विश्व गुरु बनने जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि सभी के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखनी है। किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और घृणा नहीं रखनी है। अपने अंदर के तमाम बुराइयों एवं दुर्गुण रूपी कांटों को शिव बाबा पर अर्पण कर दें। आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। कभी भी बदले की भावना किसी से भी नहीं रखनी है, बल्कि खुद को बदलने की भावना रखनी है। खुद को बदलेंगे तो दुनिया बड़ी खूबसूरत नजर आएगी और बदले की भावना रखेंगे तो दुख और तनाव ही मिलेगी। बताया गया कि आज की दुनिया में डिप्रेशन, टेंशन और नई नई बीमारियों के बढ़ने का मूल कारण नकारात्मक सोच है। संदेश दिया गया कि सात्विक भोजन ले और सभी के लिए मंगल कामना करें। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा।